चलिए स्टैटिस्टिक्स में आज बात करेंगे। इसमें सबसे पहला आपका पॉइंट आएगा मीन के बारे में, फिर उसके बाद आपका पॉइंट आएगा मीडियन के बारे में, और एंड लास्ट जो आपको पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा आपको मोड। ठीक, अब यहाँ पे देखो मीन जो होगा वो 3 कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक देखो, हम आपको सिंपल बताएं तो फॉर्मूला बताना है और एक क्वेश्चन एग्जाम्पल बेस पर, बाकी करो। ठीक है, सभी में एक एक टाइप के एक एक क्वेश्चन बताएंगे क्योंकि सभी सिमिलर होते हैं, बिना मतलब पूरे एक्सरसाइज बताने से कोई मतलब है नहीं इसमें, है ना। तो हम ऐसे करेंगे। मेन में 3 मेथड चलेंगे आपको। एक मिलेगा डायरेक्ट मेथड, एक मिलेगा स्टेप डेविएशन मेथड, एंड एक मेथड कौन सा है, चालू नहीं किया क्या? चालू है, क्या देख रहे हो फिर? एज्यूम मीन मेथड देख क्या रहे हो? कुछ नहीं देख रहे हो, मुझे कुछ देख रहे हो खास? हाँ, डायरेक्ट मेथड हो गया। फिर एक है एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड का मतलब हुआ, अगर मैं सिंपली बात करूं तो इसमें आप क्या करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू सिंपल लगा देंगे सिग्मा एफ एक्स, ठीक है, एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई लगा देंगे। ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या करेंगे आप, चलो मैं इसको समझा भी देता हूँ। मेन फॉर्मूला यही है, ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है वही चीज, है ना। लेकिन अगर मैं एज्यूम्ड मीन की बात करूं तो रियलिटी में क्या होगा, एक मीन को एज्यूम कर लो कोई भी वैल्यू। ठीक है, अब हम देखिए क्या करते हैं। एफ आई है मेरे पास, समेसन है फ्रॉम आई टू 1 टू जो भी होगा एन तक, जो भी अप्लाई करना है कर लो। और यहाँ पे क्या है, एफ आई और एक्स आई में हम क्या कर देते हैं, हम ए को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और ए को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। हमने ए कोई एज्यूम वैल्यू ले लिया कि हाँ एज्यूम कर लिया कि हाँ ये वैल्यू है। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि एक्स में जो बीच में आता है उसको एज्यूम करते हैं, बाकी आप इसको एज्यूम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन एज्यूम करने का एक मीन होता है ना, हम एज्यूम कर क्यों रहे हैं, तो वैल्यू को छोटा करने के लिए, कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए। इसलिए अधिकतर जो ए एज्यूम करते हैं वो एक्स में जो बीच में रहता है उसी को एज्यूम कर लेते हैं। बाकी ये मत सोचो कि एग्जैक्टली यही एज्यूम करो, अगर आप ऊपर या नीचे में कुछ भी एज्यूम कर रहे हो तो भी आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आंसर आपका वही आएगा। क्यों? क्योंकि कुछ भी वैल्यू ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इससे कोई प्रॉब्लम आएगी क्या? नहीं आएगी, क्योंकि जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वही चीज हम क्या कर रहे हैं, ऐड, तो कट पीट के तो वही बचेगा ना, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अपॉन आपका है समेसन, ठीक है, एफ आई। अब इससे तुम करोगे क्या, तो इससे हमारे पास यहाँ पे मिलने वाला है, ध्यान समझिएगा। ठीक है, हम अगर इसमें अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, ऐसे मान लो कुछ क्षण के लिए अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो आपको मिल जाएगा ये समेशन एफ आई, और इसमें मल्टीप्लाई करा देते तो जाएगा एक्स आई माइनस ए। ठीक है, और प्लस ए तो मेरा कांस्टेंट, क्योंकि आई तो चल नहीं रहा इसमें, तो ये मेरा हो गया एज ए कांस्टेंट, हो जाएगा बाहर, हो जाएगा समेशन एफ आई, और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है बेटा, समेशन एफ आई। इसको स्प्लिट कर दो तो हो जाएगा समेशन एफ आई, और यहाँ पे भी हो जाएगा समेशन एफ आई। तो आप देखोगे समेशन एफ आई क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई? तो यहाँ से मुझे मिल गया इतना, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा समेशन एफ आई, और इसको नाम दे दिया हमने स्मॉल डी, तो हो जाएगा डी आई अपॉन समेशन एफ आई नाम हो गया। बोलो क्लियर है? और प्लस में चल रहा है आपका ए, क्योंकि वहां पे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ऐड हो गया। यही रीजन है यहाँ पे इसको ए ऐड करने का फॉर्मूले में। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू ये। तो आप इस फॉर्मूले के लगाने से क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। क्लियर हुआ? अब अगर मान ली इसी में है स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मतलब हुआ उसके स्टेप को भी आप देखो कि कितने कितने का गैप चल रहा है। ठीक है, उस स्टेप को देख लिया हमने, मान लिया एच, और उस स्टेप से ही हम कुछ और इसको सॉर्ट करना चाहेंगे। भाई डिफरेंस हमने देखा 5 का डिफरेंस चल रहा है, तो हमने कहा चलो 5 से डिवाइड करा देते, सभी में क्या दिक्कत आ रही है, तो हमने क्या किया 5 से डिवाइड करा दिया। अब तुम ये खुद सोचो, इसी में अगर हम कुछ मल्टीप्लाई करा दें और कुछ डिवाइड करा देते हैं तो क्या बनेगा। तो अगर मैं इसमें एच से मल्टीप्लाई करा दूं तो एच से डिवाइड करा दूं, बोलो इक्वेशन में कोई फर्क पड़ने वाला है? बोलो नहीं पड़ेगा। तो जैसे मिला मुझे एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, इसको मैंने अभी देखो मेरे पास डी आई था, तो डी आई की वैल्यू मेरे पास क्या बन गया था, तो डी आई की वैल्यू मेरे पास बन गया था एक्स आई माइनस ए मिल गया था। तो मैं यहाँ पे अगर इसका फॉर्मूला लिखूं तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई और प्लस ए, वेयर डी आई इज इक्वल टू वेयर
डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। बट यहाँ पे अगर हम जैसे एच से मल्टीप्लाई से डिवाइड करा देते हैं तो इसको नया नोटेशन नाम देते हैं, जिसको नाम देते हैं यू आई। क्या नाम दे दिया मैंने? यू आई नाम दे दिया। अब क्योंकि एच से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है तो यहाँ पे एच तो रहेगा, तो यहाँ पे एच भी आ जाएगा आपका। क्लियर नहीं क्लियर? तो यहाँ पे एच आ जाएगा, तो यहाँ पे नया फॉर्मूला मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा कि एक्स बार इज इक्वल टू एच इंटू समेसन एफ आई यू आई अपॉन समेसन एफ आई और प्लस यहाँ पे आ जाएगा ए। ठीक है, वेयर यू आई इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे? तो यू आई इक्वल टू हो जाएगा अपने पास एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एच है स्टेप साइज। ब्रो कहानी क्लियर है? तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो तीनों मेथड आपके क्लियर हो जाएंगे। तो किसी भी क्वेश्चन में आप ये आराम से अप्लाई करो और आंसर निकालो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अप्लाई करके दिखाता हूं। रब कर दूं? अच्छा, मन में एक विचार आ जाए कि सर तीनों मेथड लगाएंगे क्या आंसर में कोई डिफरेंस आएगा? तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। कोई भी मेथड लगाओ, डायरेक्ट मेथड लगाओ, आप एज्यूम्ड मीन मेथड लगाओ, आप स्टेप डेविएशन मेथड लगाओ, आंसर हमेशा क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। तो इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहो कि आंसर में कुछ डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल से मैं तीनों लगाने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिए। जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें सिंपली पहले आप एक्स आई निकालने का प्रयास करिए। एक्स आई मतलब होता है इसकी मिड वैल्यू। इसकी मिड वैल्यू करने के लिए दो तरीके हैं। आप तो मिड सीधे सोच लो, नहीं सोच पा रहे हो तो आप क्या करो कि इन दोनों को ऐड करके दो से क्या करा दो? डिवाइड। तो इन दोनों को ऐड करके अगर दो से डिवाइड कराएंगे कितना हो जाएगा? 20। तो इसकी मिड वैल्यू क्या है? 20। इसकी मिड वैल्यू कौन आएगी? 30। इसकी मिड वैल्यू, अब क्योंकि देखो इनमें बीच में डिफरेंस 10 का चला है तो आप 10 ऐड करते चले जाओ। 2 में 10 ऐड करेंगे 30 हुआ, 30 में 10 ऐड करेंगे तो कितना हुआ? 40 हुआ, 40 में 10 ऐड करेंगे तो कितना हुआ? 50 हुआ, 50 में 10 ऐड करेंगे तो 60 हुआ, 60 में 10 ऐड करेंगे 70 हुआ और 70 में 10 ऐड करेंगे तो 80 हुआ। तो यहाँ से हमने एक्स आई और एफ आई आराम से निकाल लिया। अब इसके आगे जो काम चलेगा ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मान लिया आपके क्वेश्चन ने बोला कि डायरेक्ट मेथड लगाओ। कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड। तो हम डायरेक्ट मेथड के लिए क्या करेंगे? तो टेबल इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। समेसन एफ आई एक्स आई, तो इसका मतलब एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका समेसन करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बेटा? 120 मल्टीप्लाई करो, 330 मल्टीप्लाई करो, 280, 200, 240 एंड 140 एंड 80। ठीक है, और फिर क्वेश्चन ने साफ साफ कहा कि इसका क्या करो? समेसन। तो हम इसका क्या कर लेंगे? समेसन कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। देखो 3 2 5 5 8 13 13 4 17 17 4 21 21 8 29। क्लियर है? एंड 3 3 6 6 to 8 8 to 10 10 to 12 12 1 13। अगर हम f को ऐड करेंगे तो f मुझे कितना मिल जाएगा? क्योंकि समेसन एफ आई भी नीचे है ना, तो 17 17 24 28 32 34 एंड 35। समझ में आ गई यहाँ तक? ओके। तो क्योंकि मुझे निकालना है एक्स बार, तो एक्स बार का फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, तो इसमें अप्लाई कर लीजिए। तो एफ आई एक्स आई वैल्यू रख लीजिए 1390 अपॉन 35। डिवाइड करा के बताओ आंसर क्या आया? 39.71। 39.71। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है भाई साहब? कर पाओगे नहीं कर पाओगे? यहां तक समझ में आ गया? तो डायरेक्ट मेथड जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं डायरेक्ट मेथड में यही करना है। ठीक है, अब मैं चलता हूं एज्यूम्ड मीन मेथड में। चलिए उसको देखिए कैसे करना है। एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या करना है, ध्यान समझिए। सबसे पहला काम है एक्स आई में क्या करना है तुम्हें? ए सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि मुझे डी आई निकालना है। तो डी आई निकालने के लिए एक्स आई में क्या करना है? ए सब्ट्रैक्ट करना है। तो ए तुम्हें एज्यूम करना पड़ेगा। तो देखो बीच में कौन आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी बीच में कौन आया? ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूं कि मैं ये लूंगा तो सुटेबल होगा मेरे लिए करना। बाकी आप जरूरी नहीं कि आप यही लें, आप क्या कर सकते हैं? 40 भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं, 30 भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं और 60 को लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। आंसर में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आप इसको लेकर सॉल्व करेंगे ना, क्योंकि बीच में है तो जितने माइनस में आएंगे उतने प्लस में आएंगे, तो मेरे लिए ऐड करना या कैलकुलेशन करना क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। जिसके लिए हम एज्यूम करते हैं
इसलिए हमारी सजेशन यही रहेगा कि आप बीच का लेने का प्रयास करें, बाकी बिल्कुल मत कंफ्यूज होना। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि इवेंट में रहता है तो बीच में हमारे पास 2 वैल्यू मिल जाती हैं, तो मैं बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि ऊपर वाला ले नीचे वाला ले। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कोई भी लो, चाहे ऊपर का लो चाहे नीचे का, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, या ऊपर से ऊपर वाले का ले लो या नीचे वाला ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहने मतलब ये है, ये बिल्कुल मत घबराना कि मतलब गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ कुछ नहीं होगा। चलिए हम करके बताते हैं। तो हमने ए एज्यूम कर लिया है सिंपली अपना 50, तो ये हमारा डी आई हो जाएगा बेटा। चलिए बताइए क्या आएगा इसमें। तो 50 माइनस करेंगे क्या होगा, -30, -20, -10, 0, 10, 20, 30। कैलकुलेशन इसलिए इजी क्योंकि जितने माइनस उतने प्लस हैं, अपने पास कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। इधर करेंगे कितना हो जाएगा 180, क्योंकि आपको निकालना है एफ आई और डी आई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एफ आई और डी आई। चलिए तो ये इतना हो गया, इतना कितना होगा बोलो, कोई दिक्कत? 0 हो गया, ये 40 हो गया, 40 हो गया एंड 30 हो गया। अब देखो 40 30 70, 70 70 कैंसिल हो गया, क्लियर है। अगर इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 140 आया, अब 140 इसमें सब्ट्रैक्ट और ऐड कर लोगे कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा माइनस का, क्लियर हुआ, 360 हो गया। तो मेरे पास फार्मूला क्या होता है, मेरे पास फार्मूला होता है, अब इसमें रखना है फार्मूले में, तो ठीक है। तो फार्मूला हमारे पास होता है समेसन एफ आई डी आई, जो कि निकला माइनस का 360 अपॉन होता है समेसन एफ, समेसन एफ की वैल्यू माइनस 35 आया, और प्लस का हमारे पास कितना है, प्लस का हमारे पास 50 है। तो सिंपली मेरे लिए आसान हो गया इसको सॉल्व करना। पहले से आसान है, नहीं आसान है, पहले से देखो आसान हो गया। 7 आया, इधर सिंप्लीफाई कर लें तो 7 और 2 आ जाएगा। अब डिवाइड करा लें तो कितना आ जाएगा बोलो, 14 मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लो पहले। 350 में 72, 350 में 72 माइनस करो, कितना 8 एंड यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। तो 9 और यहाँ पे 2, क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा 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 278 और यहाँ 7 कर लो, कितने आएगा 17 6, अरे सेम वही आएगा, चिंता ना करो। आया नहीं आया ना आया तो समझ लो जबरदस्ती लाना है आएगा जरूर, चिंता मत करो। कहानी क्लियर हुआ कि डाउट है? क्लियर है। अब अगर मुझे लगाना है क्या, अगर मुझे लगाना है स्टेप डेविएशन मेथड, तो स्टेप डेविएशन मेथड में हमें एच को भी यूज करना होता है। तो सिंपली जो डी आई आया है उसको यू आई बदलने के लिए हमें क्या करना है, हमें इसमें स्टेप साइज से डिवाइड करना है। स्टेप साइज कितना चल रहा है 10 का, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 10 से डिवाइड करना चाहेंगे। चलो 10 से डिवाइड करो बेटा, कितना आएगा 3, कितना हो जाएगा 2, यानी कुल मिला के 0 0 हटा दो। तो कैलकुलेशन में जितने जीरो हैं वो सब क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। अब आप देख रहे हैं कैलकुलेशन और छोटा हो गया। कहानी क्लियर हुआ नहीं हुआ? इतना आ गया। अब इसमें जहां इसमें अब इस वाले फॉर्मूले में रखो तो एच की वैल्यू कितनी है मेरे पास 10 इंटू इसकी वैल्यू कितनी आई माइनस का 36 अपॉन एफ आई कितना आया अपने पास 35 और प्लस का ए कितना आया 50। देखो लास्ट में फिर वही बन गया। ये देखो बना नहीं बना, कुछ समझ में आया लॉजिक? मतलब ये सब एक ही चीजें हैं, नजरिया बदल गया है खाली। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो मैं करके दिखा देता हूं। सिंप्लीफाई करो 5 7 जा 35 करो, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, आगे अच्छा आगे आई थिंक यही आसपास बन रहा था 278/7, 278/7 देखो यहां बना था अभी। क्या समझ में आ रहा है? हाँ हमने तुम्हें बताया ना, ये खाली नजरिया बदल जाता है हमारा कि यार ये तो वो बड़ा बड़ा कुछ नहीं है, नजरिया बदल गया है, वही सब कुछ करते हैं, वही सब कुछ है, कुछ भी चेंज नहीं रहता। देखो कैलकुलेशन में कुछ भी चेंज नहीं है, बस हमारे लिए मल्टीप्लाई इजी हो गया थोड़ा सा,
पहले से मल्टीप्लाई क्या हो गया, थोड़ा इजी हो गया, इजी वे में थोड़ा एडिशन कर लिया, लास्ट में देखो वही आया। कहानी कुछ समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो आप इस चीज से एक बात समझ में आओगे कि अच्छा कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं, बाकी हमारे पास कोई इसमें डिफरेंस आने वाला नहीं है, रहता लास्ट में वही है। तो स्टेप डेविएशन मेथड हो गया, डायरेक्ट मेथड हो गया, एज्यूम्ड मीन मेथड हो गया, तीनों हमने क्लियर कर दिया आपको। अब बचा क्या, मीडियन। चलो मीडियन क्यों चलते हैं, बढ़े। देखो मोड तो ऐसे सिंपल होता है कि अगर मैं मोड की अगर बात कर रहा हूँ मोड, ठीक है, तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है उसका मोड उतना ही होता है ना। अगर मैं कोई टेबल यहाँ पे अगर सिंपली ऐसे दे दूँ तुम्हें कि हाँ भाई साहब यहाँ हमारे पास ये x है, ये हमारे पास f है, इधर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, और इधर हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 5 है, इधर हमारे पास 7 है, 14 है, और ये हमारे पास 6 है, तो बोलेंगे इसमें मोड कितना होगा, तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, 8 की ज़्यादा है, इसलिए ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसका जो मोड होगा वो कितना होगा, 8 होगा। यहाँ तो सिंपल था, लेकिन अगर हमारे पास डेटा कुछ इस टाइप से आ जाए, देखो अगर ऐसा आ गया, ठीक है, तो ऐसा आ गया तो हमने देखा इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8 है, और 8 के सामने कोई डिस्टिंक्ट नंबर तो है नहीं, कोई पर्टिकुलर नंबर होगा जिसको मोड बोल देंगे। अब यहाँ पे हमारे लिए चॉइस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है कि 3 से लेकर 5 के बीच में कौन हमारा मोड है, ठीक है। तो ऐसे में अगर मोड पता करना चाहते हो तो आपके लिए होगा मोड इज इक्वल टू एल प्लस, एल मतलब लोअर लिमिट, लोअर लिमिट जैसे यहाँ पे मैक्सिमम कितना 8 उठाया तो हमने लोअर लिमिट कितना हो गया 3, तो ये इसका क्या बन गया एल प्लस, ठीक है। फॉर्मूला होगा यहाँ पे f1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2 f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2, ठीक है, और इनटू में h। बात समझ आई, क्लियर है? क्या बनेगा हमारे पास L प्लस f1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2 f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2 इंटू h, मोड का फॉर्मूला है। क्या याद रखेंगे इसको, L प्लस, L मतलब लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2 f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2 और इंटू h। f1 क्या है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसको f1 नाम दे देते हैं। f0 क्या है, उसके आगे वाला जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको f1 नाम दे देंगे, सॉरी f0 नाम दे देंगे। f2 क्या है, जो उसके पीछे वाली फ्रीक्वेंसी होगी उसको f2 नाम दे देंगे। h क्या है, इंटरवल की साइज, इंटरवल की साइज कितनी चल रही है बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पे इंटरवल की साइज चल रही है 2, h5 में 3 सब्ट्रैक्ट करो 2, तो ये h आ गया। तो लोअर लिमिट मेरे पास कितनी है बेटा 3, तो 3 प्लस f1 की वैल्यू हम रखेंगे 8 माइनस f0 की वैल्यू हम इसमें रखेंगे बेटा 7 अपॉन 2 इंटू f1 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे हम 8 माइनस, क्या कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है ना, माइनस f0 की वैल्यू रखेंगे 7 माइनस f2 की वैल्यू रखेंगे 2, और यहाँ पे इंटू में आपका h है, h की वैल्यू क्या रखेंगे 2। 3 प्लस 8 में 7 सब्ट्रैक्ट होगा 1, 8 टू 16, 16 में 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना आएगा, 16 में 9 7 और इंटू में 2 है, तो यहाँ से आपका आंसर होगा 3 प्लस पॉइंट 2 सॉरी 7 2 जा 14, 6 7 8 जा, ठीक है, एंड 7 4 जा, क्लियर ना, इतना ही होगा, बस इतना ही रखो तो आपका आंसर हो जाएगा 3.284। ये इसका क्या है, मोड है। तो देखो यहाँ पे ऐसा आया, बोलो पूरी बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई ना। तो मोड आपका ऐसा करना है, तो मोड बहुत इजी है। हमने सीखा पहले मीन, उसमें 3 केसेस सीखे। पहले केस में हमने क्या सीखा, डायरेक्ट मेथड, दूसरा केस में क्या सीखा, एज्यूम मीन मेथड, मतलब रहेगा वही चीज हमने दिखाया भी था करके, और तीसरा क्या था स्टेट डेविएशन मेथड। आंसर भी तीनों में क्या आता है, सेम आता है, तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। यहां तक की बात समझ में आ गई, ठीक है। देखिए इतना तो हम लोगों ने सीख लिया है कि चाहे मीन हो, चाहे मोड हो, और चाहे मीडियन हो, सिंपल डेटा में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ ग्रुप डेटा हमें मिल जाता है। तो ग्रुप डेटा जब भी मुझे मिलता है तो मुझे थोड़ी बहुत समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हम ग्रुप डेटा को कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहला काम होगा कि आप लोग क्या करेंगे कि कोई ग्रुप डेटा दिया गया उसमें मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे। लोअर लिमिट होता है, ठीक है, प्लस, ठीक है, हो जाता है n/2 माइनस सी अपॉन एफ, और इंटू में मान लेते हैं हम h, कोई दिक्कत नहीं है।
तो इस फॉर्मूले को लगाकर हम मीडियन भी निकाल सकते हैं। कोई भी ग्रुप डेटा में हम L का मतलब लोअर लिमिट हो गया, H मतलब स्टेप साइज हो गया, N तो समझ ही रहे होगे फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी होती है, C हम बताएंगे लोअर फ्रीक्वेंसी होती है, तुम्हें समझाएंगे, C हमारे कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना सिखाएंगे, वहां से निकलेगी, ठीक है। और F हमारे पास क्या होता है, सारी बातें तुम्हें समझाई जाएंगी, कोई बात नहीं। सबसे पहला काम क्या है कि तुम्हें मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया गया, चलो कोई क्वेश्चन ले लेते हैं तब तुम्हें समझाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे हम एक उठाते हैं इजी वे में, कोई छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं और इसके अकॉर्डिंग फिर हम तुम्हें समझाते हैं करना क्या है इसमें, ठीक है। समझिए, जैसे मेरे पास ये डेटा दिया गया है, अब इस डेटा के अकॉर्डिंग मुझे क्या निकालना है, अपना मीडियन निकालना है, ठीक है। तो देखिए मीडियन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जब भी कोई डेटा दिया जाता है तो आप उसमें निकालेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि इस डेटा से बिलो कितना, जैसे मान लीजिए हमने 6 लिखा तो 4 के बिलो कितने नंबर हैं, तो 6 ही नंबर होंगे। लेकिन जब हम 7 के बिलो जाएंगे, अगर मतलब इसका हम 6 लिखें तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये बोलता है कि अब हम कहाँ चले गए, तो 4 के बिलो चले गए, नहीं बिलो ऑफ 4, क्लियर हुआ, या लेस देन 4 बोल सकते हो, लेस देन 4, इसका मतलब ये हुआ। अगर हम यहां पे आए तो इसका मतलब क्या हुआ, लेस देन 7। तो देखो लेस देन 7 की जब बात करेंगे तो 6 तो पहले थे 4 तक, और 4 से लेकर 7 के बीच में कितने आए 30, तो अब टोटल कितने हो गए 36, तो मतलब 6 और 30 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 36, तो वो लेस देन 7 काउंटिंग हो गई, टोटल हम काउंटिंग कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो CF मतलब यही होता है। अब जैसे हम आगे जाएंगे तो लेस देन कितना होगा 10 होगा, तो लेस देन 10 में कितने वैल्यू हो जाएंगे अपने पास, तो अगर ध्यान से देखोगे तो 36 यहाँ तो आगे और 40 बढ़ गए, इसके बीच में 40 और आगे इंक्लूड हो गए, तो टोटल कितने हो गए बेटा 76। इस तरह हम आगे चलेंगे तो 13 लेस देन कितने हो जाएंगे 16 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16 और ऐड कर देंगे तो 92, बोलो 92। अगर हम 16 लेस देन चलेंगे तो अब 4 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 96, और उसके बाद अगर हम 4 और आगे बढ़ गए इसमें, मतलब कि 19 तक चले गए तो इसमें कितना हो गया 100। तो टोटल फ्रीक्वेंसी आपकी निकल आई है बेटा n इक्वल टू वो निकल आई है 100, ठीक है। तो 90 बिलो तक हमने काम देखा, जहां तक ये बात समझ में आ गई, बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है, क्लियर है। तो वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं, हम तुम्हें समझाने के लिए ऐसे लिख के बता रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, हमने तुम्हें ये बताया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास बेटा निकला n, तो हम जानते हैं n/2 करने पर मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो मुझे मिल जाएगी 50, कितना मिल जाएगा 50। अब ये देखो 50 टर्म किसके अंदर आ रहा है तुम्हारा, तो 50 टर्म किसके अंदर आ रहे हैं, 36 के अंदर 50 टर्म है नहीं, टोटल 76 के अंदर 50 टर्म है, तो मैं क्या करता हूं इसको पूरी तरीके से सर्कल कर लेता हूं, बोलो कहानी क्लियर हो गई, सर्कल कर लिया, ये हो जाएगा लोअर लिमिट, इसको बोलेंगे बेटा F, इसको बोलेंगे बेटा C, ठीक है। फॉर्मूला आपका होता है मीडियन इज इक्वल टू L प्लस, ठीक है, यहां होता है n/2 माइनस C, इंटू में होता है H, अपॉन होता है F। L की वैल्यू यहां पे कितनी है बेटा 7 प्लस n/2 50 माइनस C 36, ठीक है, और इंटू H की वैल्यू स्टेप साइज कितना है 3 का 3 ओपन F की वैल्यू 40, F की वैल्यू कितनी है 40, बातें क्लियर है, ठीक है। चलिए इसको कैलकुलेट करिए, तो 7 प्लस 50 में 30 से सब्ट्रैक्ट करो बेटा 14, और इंटू 3 अपॉन 40 7 20, क्लियर हुआ, कितना हो गया 7 3 जा 21, 21 अपॉन 20, ठीक है, पॉइंट एंड 7 प्लस 2 1 जा 2 2 0 2 5 जा 10, आपका आंसर हो जाएगा 718.05, ये आपका आंसर। चलिए बातें क्लियर हुई नहीं क्लियर हुई, तो आपका आंसर हो गया 8.05, ये आपका आंसर हुआ। कोई डाउट हो बताओ, क्या याद रखना है 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ओके, याद रहेगा। अच्छा इसको याद लंबे समय के लिए कैसे रखेंगे, बड़ा कंफ्यूजिंग है
इसको याद कैसे रखा जाए, है ना। मैं तुम्हें बड़ा सिंपल बताऊँ, ये कन्फ्यूजन होता है 3 किस में 2 किस में होता है, बड़ी कन्फ्यूजन होती है। मैं तुम्हें एक ट्रिक्स टाइप में समझाता हूँ, देखो ध्यान से, ट्रिक्स हमें समझना। कितने हैं टोटल, ये ट्रिक है याद करने की। देखो सिंपल मैं बना रहा हूँ, अभी तुम्हारे सामने बना रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6, कितने 6, 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 आया। टेबल कितनी बार गया, 2 टाइम्स, 3 2 जा 6, तो एम के साथ 2, एम यहाँ है इसलिए इसके साथ 2, याद रहेगा। अब भाई मीडियन में 6 टर्म होते हैं इसलिए 3 टेबल से डिवाइड हो रहा है, मतलब 3 से इसमें 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 से हम इसका भाई 3 के हम सिंपल देख रहे हैं, 2 पेयर बना रहे हैं तो 3 टाइम हो रहा है, और 2 पेयर बना रहे हैं तो 2 पेयर बनाया तो मीन निकला, मतलब मीन चला गया वहां से। 2 मीन के साथ क्या रहेगा, 2 रहेगा, बाकी मोड बेचारा अकेला रहेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो याद करने एक फंडा है, बाकी आप अपने तरीके से याद रखें। हमने एक ऐसे बेसिक तरीके से समझा कि हाँ इसको कैसे याद रखा जाए, तो ऐसे याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कि क्या निकला, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। सबको समझ में आ गया, ये तुम्हें याद रखना है।